हेलो एवरीवन, तो चलिए आज हम बात करते हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे वे ऑप्टिक्स पूरी से पढ़ा देंगे, ठीक है, जल्दी से। और ये बहुत ही क्विक रिवीजन होगा वे ऑप्टिक्स का सबसे जल्दी तरीके से। देखो हमने यहाँ पे बात की है। सबसे पहले हम इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, I1 + I2 + 2 रूट I1 I2 cos फाई। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है, आपको पता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर I1 और I2 दोनों I0 के बराबर हो जाती हैं, ये काम आता है, ठीक है। तो हम यहाँ रख देंगे, यहाँ पर I0 और यहाँ पर I0 रखो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो 2I0 और एक cos फाई आ जाएगा। इसको खोलने पर हो जाएगा 2I0। अगर आप कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा 1 + cos फाई, और 1 + cos फाई जो होता है वो होता है cos स्क्वायर फाई बाई 2 के बराबर होता है, ठीक है। 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो 2 cos लिया ना आपने, तो ये 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2 मैंने जल्दी में लिख दिया, ठीक है। थोड़ा इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो दिस इज योर इंटेंसिटी, राइट, रिमेंबर दिस। अब होता क्या है, अगर आप आई मैक्स निकालोगे ना, तो ये 4I0 जो होती है आई मैक्स होती है। कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा आता है, तो वहाँ पर आपको क्या लगाना होता है, आई इज इक्वल्स टू, अगर आई मैक्स आई इज इक्वल्स टू आई मैक्स कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, राइट। अगर मिनिमम होती तो यहाँ पर जीरो आता पूरा। अब एक क्वेश्चन इस पर भी बेस्ड आता है, जो आपको आई मैक्स बाई आई मिनिमम का रेशियो निकालना होता है। यहाँ पर आप करेंगे 2 रूट ऑफ, यहाँ पर प्लस होगा ऊपर, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक। अब यहाँ पर क्योंकि ये मैक्सिमम है, तो यहाँ पर cos फाई +1 होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और यहाँ पर माइनस है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब हम बात करते हैं फॉर इनकोहेरेंट सोर्सेज। अगर सोर्सेज जो है इनकोहेरेंट है, उसके लिए आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू I1 + I2, ठीक। इतना याद रहेगा। बस मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो फिर मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जहाँ पर होती है वहाँ पर हमको ब्राइट फ्रिंज मिलती हैं। XN इज इक्वल्स टू ND λ/d होता है। ये उन बच्चों के लिए जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बहुत क्विक रिवीजन है। अब यहाँ पर अगर पाथ डिफरेंस पूछ ले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, इज इक्वल्स टू XN d/d। स्मॉल डी जो होता है वो स्लिट्स की दूरी होती है, कैपिटल डी स्क्रीन से दूरी होती है, N λ। अब N आप यहाँ पर रखेंगे 0, यहाँ पर रख सकते हैं आपने अनुसार, ठीक है। यहाँ पर लेकिन अगर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात करेंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप आ जाए, तो अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर आप बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डार्क फ्रिंजेस में जैसे XN इज इक्वल्स टू 2n - 1 d λ/2d, ये फॉर्मूला आता है। पार्ट डिफरेंस देखोगे तो पार्ट डिफरेंस क्या होता है, XN d/d, और यहाँ पर 2n - 1 λ/2। अब n में अगर आप 0 रख दोगे ना यहाँ पर, तो -1 आ जाएगा, तो हमें 0 नहीं रखना है। अगर आप इसको चाहो तो 2n + 1 के टर्म्स में ले जाओ, तो आप 0 रख सकते हो, लेकिन अगर इस फॉर्म में है तो आप 0 नहीं रखोगे, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक। ये हो गया। अब आपको फ्रिंज विड्थ पता होनी चाहिए। तो फ्रिंज विड्थ जो होती है बच्चों, वो क्या होती है, फ्रिंज विड्थ इज इक्वल्स टू बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू टी λ/d। अगर एंगुलर आपके बारे में पूछ ले, अगर एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछ लेता है तो थीटा होती है। थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, बीटा/d के टर्म्स में लिखो। देखो बीटा/t अगर लिखोगे यहाँ पर बीटा/d लिखोगे तो λ/d आ जाएगा, तो इट इज इक्वल्स टू λ/d। एक याद रखो कि थीटा इज इक्वल्स टू λ/d, याद रखो, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। λ/d सबसे कॉमन रखो, λ/d को रिप्लेस करके बीटा/d के टर्म्स में भी लिख सकते हो आप, कई बार क्वेश्चन आते हैं। हो गया इतना। अब देखो फ्रिंज विजिबिलिटी पे बात कर लेते हैं। फ्रिंज विजिबिलिटी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं प्लस। जैसे यहाँ पर आपने प्लस रखा था ना, यहाँ पर अपना यहाँ प्लस था, तो यहाँ पर भी बच्चे प्लस कर देते हैं, जो कि मिस्टेक होती है। यहाँ पर माइनस होता है IMAX - I min + I min। इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर के टर्म्स में भी आप इसको ला सकते थे। दूसरी बात, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था कि ऑपरेटर्स को आपने किसी लिक्विड में डाल दिया, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है, आप जरा निकालो। तो देखो लैम्डा डैश में चेंज होता है, लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू λ/μ होता है वहाँ पर। अगर आपको बीटा निकालना पड़ जाए, जिसको हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, तो बीटा में आप d λ/d होता, तो वहाँ पर लैम्डा डैश रख दोगे, तो बीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू μ। समझ में आया आपको। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब अगर कई बार क्या होता है, कहते हैं कि इंटरफेरेंस में क्वेश्चन आता है कि आपने थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट लगा दी, तो ध्यान देना फ्रिंज विड्थ नहीं बदलेगी, क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा, फ्रिंज पूरे पैटर्न में शिफ्ट होगा, और जो शिफ्ट होगा वो होगा μ - 1 t कैपिटल D/d। याद रखना यहाँ पर कैपिटल D/d ही चल रहा है। अभी भी आपको फॉर्मूले याद करने दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कैपिटल D/d, कैपिटल D/d, सो कैपिटल D/d, कैपिटल D/d को चेंज करोगे तो बीटा/λ के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर t थिकनेस आएगा। समझ में आया। सब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये पिछली आया था किसी एग्जाम में, कंपटीशन में, उससे पूछा गया था कि किस तरफ शिफ्टिंग होगी। तो जो शिफ्टिंग होगी ना, ये भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, शिफ्टिंग विल बी टूवर्ड साइड वेयर प्लेट इज प्लेस्ड, उस तरफ होगी जिस तरफ आप प्लेट को रखेंगे। क्लियर बच्चों। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर आता है कि अगर रिफ्लेक्टेड सिस्टम में इंटरफेरेंस हो और ट्रांसमिटेड सिस्टम में हो, तो जो रिफ्लेक्टेड सिस्टम होता है इंटरफेरेंस में, वहाँ पर बिल्कुल बदल जाता है। रिफ्लेक्टेड सिस्टम में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको 2μt cos r बराबर 2n - 1 λ/2 मिलेगा। डिस्ट्रक्टिव के केस में 2μt cos r बराबर n λ मिलेगा, है ना। जनरली हम क्या रखते हैं कि अगर डिस्ट्रक्टिव हुआ तो हमको क्या रहता है,
2n माइनस वन लेमडा बाई टू। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जस्ट उल्टा मैं बोल रहा हूँ, देखो डिस्ट्रक्टिव हुआ तो n लेमडा आ रहा है। इतना क्लियर होना चाहिए बच्चों आपको। यहाँ पर अब जो ट्रांसमिटेड में वहाँ पर सेम केस है, अगर कंस्ट्रक्टिव हुआ 2 म्यू टी कॉस आर बराबर n लेमडा, और डिस्ट्रक्टिव हुआ तो 2 म्यू टी कॉस आर बराबर 2n माइनस वन लेमडा बाई टू। इतना ही है आपका इंटरफेरेंस, इससे ज़्यादा मतलब इन द टर्म्स ऑफ फॉर्मूलेज, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूलेज जिसमें आप कंफ्यूज होते हो तो वो इतना ही पोर्शन है। बाकी थोड़ा सा आगे चलते हैं, डिफ्रैक्शन देख लो, ठीक है। अभी कुछ चीज़ें और भी बचेंगी। डिफ्रैक्शन में मैंने लिखा है, देखो ड्यू टू सिंगल स्लिट, क्वेश्चन आता है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में। देखो यहाँ पर बात समझने वाली ये है, मिस्टेक्स क्या करते हैं आप लोग कि देखो अगर डिफ्रैक्शन है ना तो 2n+1 यानी ऑड चल रहा है, यहाँ पर मैक्सिमा के लिए ऑड चल रहा है, और यहाँ पर मैक्सिमा के लिए क्या चलता है, n वाला टर्म चलता है। ये मैक्सिमा ब्राइट फ्रिंजेस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी मैक्सिमम वैल्यू, यानी यहाँ पे n चल रहा है। डिस्ट्रक्टिव जो डिफ्रैक्शन होता है उसमें जस्ट उल्टा, तो यहाँ पर प्लस आ गया, ऑड वाला टर्म, ठीक। दिस इज द वैल्यू। यहाँ पर सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, सेंट्रल की बात नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में समझाने वाली होती हैं, लेकिन सेकेंडरी की बात कर रहे हैं मतलब सेंट्रल जो बीच वाली है ना फ्रिंज, उसको छोड़ के हम ऊपर और नीचे ऐसे जा रहे हैं। सेकेंडरी मैक्सिमा पे जाएंगे तो 2n+1 लेमडा बाई टू। एन की वैल्यू मैंने यहाँ पर मेंशन इसलिए कर दी कि यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट करोगे, 2n1 रखोगे, 2 रखोगे, ठीक है। ऐसे एन सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए बात करोगे तो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी a sin थीटा n, ठीक है, इज इक्वल्स टू n लेमडा। ये हमारा मिनिमा के लिए हो गया, ठीक। ध्यान देने वाली बात ये बच्चों कि द विद ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी बाई डी, देयर इज नो चेंज इन दिस, इट इज़ ओके। डी लेमडा बाई डी हमको याद रहता है। जब भी बात सेंट्रल की करेंगे कहीं पर भी, सेंट्रल में दो गुना हो जाती है, क्योंकि सेंट्रल में जब आप लोगे तो ऊपर वाली भी लोगे, नीचे वाली भी लोगे, तो 2 गुना, ठीक है। अब ये बात उन्हीं को समझ में आई जिन्होंने थोड़ा रिवीजन किया है, बहुत ईजी है वैसे। देखो जैसे मान लो सेंटर से ऐसे गई, 1 मिनट, जैसे मान लो ऐसे हो ना, ऐसे डायग्राम बनता है आपका ये, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन, मतलब दोनों पोर्शन को अगर मिला लोगे तो क्या हो जाएगा एक तरह से, ये होगा आपके आ जाएगी सेंटर वाले के लिए, ठीक। एंगुलर विथ अगर निकालने को कहे तो एंगुलर विथ जो सेकेंडरी की रहेगी वो यहाँ पर भी लेमडा बाई डी ही रहेगी सेकेंडरी के लिए। डिफ्रैक्शन के केस में भी देखो यहाँ पर भी एंगुलर विथ लेमडा बाई डी ही थी। सेंट्रल की बोलेंगे तो यहाँ पर केस 2 लेमडा बाई डी होता है। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर, देखो मैंने लिख दिया है, स्मॉल डी स्लिट विथ है और कैपिटल डी स्क्रीन से दूरी है। एक क्वेश्चन आया है फ्रिंजिनल डिस्टेंस का, कई बार आता है ये क्वेश्चन, ऐसे नहीं पूछेंगे फाइंड द फ्रिंजिनल डिस्टेंस करके, वो कुछ और तरीके से पूछते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जेड एफ इज इक्वल्स टू a² बाई लेमडा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा और कि बस 2 मिनट और दीजिए आप, 2 मिनट से भी कम चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका।